अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके पास टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ। 2 स्कूल हैं जो टीचर हायर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं और एक स्कूल जो है वो दुबई में है और एक स्कूल जो है वो अबू धाबी में है। अगर आप विज़िट वीज़े पे आने का सोच रहे हैं तो आप विज़िट वीज़े पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके आप जॉब ढूँढ सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं वो भी इस वैकेंसीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने मुल्क में हैं तो भी इन वैकेंसीज़ पे अप्लाई कर दीजिए। किस्मत कब आप पे मेहरबान हो जाए पता नहीं होता। हमें अपनी तरफ से बेस्ट देना होता है, बाकी अल्लाह पे तवक्कुल करना होता है। अल्लाह पाक जिसमें चाहेंगे बेहतरी होगी, जिसमें चाहेंगे बेहतरी नहीं है, हमारा वहाँ पे काम नहीं होगा। स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको आज की डिटेल बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको कभी भी किसी कंपनी का ईमेल आईडी मिलता है, किसी स्कूल का ईमेल आईडी मिलता है, किसी होटल का ईमेल आईडी मिलता है, वहाँ पे वैकेंसीज़ से रिलेटेड हो यानी कि एचआर का हो या रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का आपके पास ईमेल आईडी आए, तो वहाँ पे अपनी सीवी भेज दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करूँगा। मान लीजिए उनमें मैथ की टीचिंग की वैकेंसी नहीं है और आपका एक्सपीरियंस जो है वो मैथ डिपार्टमेंट में है, मैथ के सब्जेक्ट में आप एक्सपीरियंस है, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये यहाँ पे तो मैथ का टीचर चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हर कैटेगरी में, हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनी में, हर तरह की कैटेगरी, हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, सब डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो इसी तरह स्कूल में भी सब तरह के डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं। आपने अगर यहाँ पे साइंस के टीचर है या मैथ के टीचर है और वहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं, तो आप वहाँ पे अपनी सीवी भेज दीजिए। वहाँ पे एक दिन उनको मैथ का टीचर भी चाहिए होगा। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि जैसे सिर्फ टीचिंग की आपका एक्सपीरियंस है तो आप टीचिंग की ही वैकेंसी उनके साथ शेयर करें, बल्कि अगर आपका एक्सपीरियंस इसके अलावा एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसेप्शन, सिक्योरिटी, आईटी, इससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है तो भी सीवी भेज दीजिए। होता क्या है कि एक कंपनी में हर तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे ये सारे सेक्शन काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पे स्कूल है तो वहाँ पे अकाउंट्स नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ स्कूल है वहाँ पे सेल्स नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ पे हर तरह के डिपार्टमेंट, हर तरह की पोजीशंस होती हैं। तो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वैकेंसीज निकलती रहती हैं। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट टाइम जब कोई वैकेंसी आएगी, आपकी सीवी वहाँ पे उनके पास मौजूद होगी, तो वो आपको ही फाइनलाइज करेंगे और आपको ही अप्लाई करेंगे। दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगा कि आप अपनी सीवी के ऊपर लाजमी लिखिए इमीडिएटली अवेलेबल। होता यह है कि रनिंग ऑपरेशन होता है, जब कोई टीचर रिज़ाइन करता है या जब कोई वैकेंसी खाली होती है, वहाँ पे जो पोजीशन पे बंदा काम कर रहा होता है वो पोजीशन खाली हो जाती है। उसके बाद रनिंग ऑपरेशन होता है। होटल वाले, स्कूल वाले, कंपनी वाले नहीं चाहते कि उनका ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो आप जब अपनी सीवी के ऊपर इमीडिएटली अवेलेबल लिखेंगे, जहाँ पे 100 लोग अप्लाई करेंगे एक वैकेंसी के ऊपर, आपकी सीवी को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे क्योंकि आपने अपनी सीवी पे लिखा होगा इमीडिएटली अवेलेबल। जब इमीडिएटली अवेलेबल होगा फिर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो इंटरव्यू कॉल कैसे हैंडल करनी है, मैंने इसके लिए एक वीडियो भी ऑलरेडी बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैं अगर इसकी डिटेल में जाऊँगा तो ये आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ आपको स्कूल की जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं आपके साथ दोनों स्कूल्स की ईमेल आईडी भी शेयर करूँगा रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की, ताकि आपकी सीवी जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटर तक जाए, ना कि किसी जॉब पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करें और आपकी सीवी जो है वो जॉब पोर्टल के आई सिस्टम ही है, वही आपको रिजेक्ट कर दे कि ये तो हमारे काम का बंदा नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कहीं पे जॉब जॉब सर्च कर रहे होते हैं किसी कंपनी का, आपको पता चलता है कि फ़लाँ कंपनी में एक वैकेंसी आई है, तो आप उनके जो जॉब पोर्टल होते हैं उन पे अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एआई सिस्टम होता है। वो आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप मल्टीटास्किंग है, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए हैं, तो वो जॉब पोर्टल क्या होता है आपकी सीवी को रिजेक्ट कर देता है कि हमें तो सिर्फ डायरेक्टर चाहिए, हमें छोटी पोजीशन का बंदा नहीं चाहिए, आपकी सीवी रेलिवेंट नहीं है। तो आप क्या किए कीजिए कि जब किसी कंपनी में आपको पता चले वहाँ पे वैकेंसी है, तो किसी तरीके से वहाँ के रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का या वहाँ जिस सेक्शन की वैकेंसी हो, जैसे सेल्स की है या एचआर की है या फाइनेंस की है, उसका जो डिपार्टमेंट हेड है, आप उसकी किसी तरह से उसकी ईमेल आईडी ले लें और अपनी सीवी डायरेक्ट उस तक पहुँच जाए। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सुनी-सुनाई कहानी नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू देने के बाद कंपनी से फ़ॉलो अप करें। फ़ॉलो अप करने से बहुत फ़ायदा होता है, फ़ॉलो अप करने से आपको जॉब भी मिल जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे वो जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस थे, जो मेरे बॉस थे, वो किसी और को प्रेफ़र कर रहे थे क्योंकि उस बंदे ने पहले उनके साथ काम किया हुआ था। तो वो उसको प्रेफ़र करना चाह रहे थे और वो जो जहाँ पे वो बंदा काम कर रहा था उसकी ऑलरेडी जहाँ पे
उसका जो बॉस था वो उसको कह रहा था कि 2 महीने बाद तुम्हें छोड़ूंगा, ये वो। इधर से मैं बार बार पुश कर रहा था, फॉलोअप कर रहा था, क्या हुआ इंटरव्यू का, क्या हुआ, रिजल्ट बताए। वो कह हम बताते हैं। एंड में फिर मुझे वो डायरेक्टर फाइनेंस ने बताया कि मैंने फिर तुम्हें ही हायर कर लिया क्योंकि तुम बहुत फॉलोअप कर रहे थे। तो आप फॉलोअप करते रहा करें, इंटरव्यू देके ये मत सोचा करें कि बस जी हो गया तो कॉल कर लेंगे, नहीं, फॉलोअप करने से बहुत फ़ायदा होता है। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपके साथ आज की वैकेंसी शेयर करता हूँ, पूरी डिटेल बताता हूँ वन बाय वन। स्कूल का नाम है अलमाराफ प्राइवेट स्कूल। इनको होम रूम टीचर चाहिए, साइंस टीचर, फ्रेंच टीचर, पीई टीचर यानी कि फिजिकल एजुकेशन का टीचर चाहिए। उसके अलावा मॉरल एजुकेशन टीचर चाहिए, इंग्लिश टीचर चाहिए। और उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया है, वो मैंने स्क्रीन पे यहाँ क्लियर करके लिख दिया है। आप इस जगह पे अपनी सीवी भेज दीजिएगा। अगला जो स्कूल है वो स्कूल का नाम है ग्रामर स्कूल। पोजीशन है वो है आईसीटी एचओडी एंड असेसमेंट कोऑर्डिनेटर। ठीक है। इनके पास इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पढ़ लीजिए, मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता भी देता हूँ। एप्लीकेंट शुड बी फुली क्वालिफाइड टीचर with exceptional subject knowledge and should have experience in British curriculum. Candidates who are in UAE and can join immediately. क्वालिफिकेशन जो है उन्होंने कहा है कि मास्टर्स या बैचलर इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। 3 years experience in UAE is mandatory है। A creative and artistic approach both in and out to the classroom. An excellent team player both within the department and across phase. Excellent IT interpersonal communication skill to work closely with the student and parents. Good command of English. और नीचे अपने अपना ईमेल आईडी दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे क्लियरली आप देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो टीचिंग की जॉब में इंटरेस्टेड है, और आपके जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।